जॉब ढूंढो में आप सभी का फिर से स्वागत है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय अणुशक्ति नगर की तरफ से एक जो है वैकेंसी जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय या कनिष्ठ महाविद्यालय अणुशक्ति नगर मुंबई में अनुबंध के आधार पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। यहाँ बात करते हैं कितने किन किन पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें पीजीटी में बात करें तो किन पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई, तो पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। आगे बात करें यहाँ पे टीजीटी के लिए किन किन पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश के लिए और जो है टीजीटी सोशल साइंस के लिए, टीजीटी हिंदी और संस्कृत के लिए, टीजीटी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए और स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई। इसके अलावा टीजीटी पीईटी मेल के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा यहाँ पे पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके अलावा प्रारंभिक अध्यापक बाल वाटिका के लिए भी जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये जो वैकेंसी पूरी तरह से जो है कॉन्टैक्ट बेस्ड रहने वाली है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पीजीटी के लिए क्या जो है सैलरी रहने वाली थी। यहाँ पे 27,500 रुपये जो है प्रति माह इसकी जो है सैलरी रहने वाली है। 220 रुपये प्रति कालांश प्रतिदिन, अधिकतम जो है 5 कालांश तक सीमित रहने वाली है, मतलब एक कालांश के जो आपको 220 रुपये मिलने वाला है। यहाँ पे बात करें अधिकतम आयु क्या रखी गई थी, यहाँ पे 50 साल रखी गई है मेन के लिए और 55 ईयर रखी गई है वुमेन के लिए। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन या सरकारी विद्यालयों में जो सेवानिवृत्त शिक्षक है उसके लिए जो है 65 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी की, तो यहाँ पे टीजीटी में जो है 26,250 रुपये प्रति माह इसकी जो है सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे 210 रुपये प्रति कालांश प्रतिदिन, अधिकतम जो है 5 कालांश तक सीमित रहने वाली है। और यहाँ पे इसकी एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 45 ईयर रखी गई है मैन के लिए और 55 ईयर जो है वुमेन के लिए रखी गई है। इसके अलावा सरकारी विद्यालय में सेवनरी शिक्षकों के लिए जो है 65 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे पीआरटी में जो है 21,250 रुपये प्रति माह सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे ₹170 प्रति कालांश प्रतिदिन, अधिकतम जो है 5 कालांश तक सीमित रहने वाली है। 40 साल इसकी जो है एज लिमिट रखी गई। इसके अलावा जो सरकारी विद्यालय में टीचर्स हैं उनके लिए, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए जो है 65 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई थी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा 12वीं कक्षा के बाद एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में निम्नलिखित विषयों में बीएड के साथ 6 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट मेंटेन बिलो एंड पासिस 4 ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड है, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे। यहाँ पे हमने बात की पीजीटी के लिए जो है यहाँ पे इंग्लिश के लिए वैकेंसी और पीजीटी फिजिक्स के लिए और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे टीजीटी में भी जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विषयों में संयोजन से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 3 साल की स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण है, तो आप इसके लिए जो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की डिग्री किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संबंधित विषय या विषयों के संयोजन से मान्यता प्राप्त संस्थान से नीचे बताया गया से बीएड के साथ 4 साल का एकीकृत डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे जो है टीजीटी के लिए बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ पे स्नातक में 3 वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होनी चाहिए। वही यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 2 साल के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में निम्नलिखित विषयों में से किसी 2 साल के साथ बीए जिनमें कोई भी इतिहास या भूगोल होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी हिंदी इंग्लिश की संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 2 साल में स्नातक स्तर की पढ़ाई में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 2 साल में स्नातक स्तर की पढ़ाई में गणित और भौतिकी होनी चाहिए। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की बात करें यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा के अलावा किसी भी विषय के में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मेंशन है, तो आप इसे देख सकते हैं। टीजीटी की बात करें पीटी के लिए तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही पीआरटी के लिए भी है जो है सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। +2 स्तर पर अंग्रेजी के साथ समकक्ष CGPA, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। यहाँ पे बात करें बाल वाटिका के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम में आप कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये कोर्स जो है 1 साल का या 2 साल का होना चाहिए। इसके अलावा बीएड नर्सरी फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड नर्सरी में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा 12वीं कक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेंशन की गई, तो ऐसे देख सकते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, एक रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में जो है यहाँ पे कौशल परीक्षण होने वाला है, स्किल टेस्ट भी यहाँ पे जो है कंडक्ट होने वाला है, तो आप इसे देख सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके शेड्यूल, क्या शेड्यूल रहने वाला। तो यहाँ पे टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे 27/8/2024 को जो है रिटर्न एग्जाम होने वाला है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के तक। और यहाँ पे 28/8/2024 को जो है सुबह 8 बजे जो इसका जो है स्किल टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे बात करें प्रेप अध्यापक पाल वाटिका की बात करते हैं, यहाँ पे 27/8/2024 को जो इसका रिटर्न एग्जाम होने वाला है 9 बजे से 10:30 बजे तक। और इसका जो है स्किल टेस्ट 28/8/2024 को सुबह 8 बजे होने वाला है। पीजीटी की बात करते हैं यहाँ पे 27/8/2024 को जो इसका एग्जाम होने वाला है 11 बजे से बाद 12:30 बजे के बीच। और इसका जो है स्किल टेस्ट 28/8/2024 को सुबह 8 बजे होने वाला है। पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे 27/8/2024 को 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो है इसका एग्जाम होने वाला है। और 28/8/2024 को जो इसका स्किल टेस्ट होने वाला है। लिखित परीक्षा का परिणाम जो है 27/8/2024 को शाम 5 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई तो आप इसे देख सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म दे रखा होगा। इस गूगल फॉर्म की ये जो लिंक है इस पर जाके आपको जो है गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा, तब जाके आप जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। और यहाँ पे टीजीटी प्रीप टीचर के रिपोर्टिंग का समय जो है 8 बजे रहेगा, जबकि पीजीटी पीआरटी के लिए रिपोर्टिंग का सुबह समय जो है 10 बजे रहने वाला है। लिखित परीक्षा के दिन 27/8/2024 को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज लाने होंगे। ये सारी चीज़ें मेंशन है तो आप इसे देख सकते हैं। ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।